आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में 1 माह पूर्व हुई युवक की अंधी हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने हत्या की वारदात में शामिल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने प्रेमिका को पाने की चाहत में हत्या की वारदात को अंजाम देना बताया है। दरअसल इस अंधी हत्या का खुलासा करने में क्राइम ब्रांच टीम की अहम भूमिका रही है, जिसने हत्या की इस अनसुलझी पहेली को सुलझाते हुए न सिर्फ वारदात का खुलासा किया है, बल्कि वारदात को अंजाम देने वाले को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। मामले का खुलासा आज नगर पुलिस अधीक्षक शिवेंद्र सिंह बघेल ने किया है। सीएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 माह पूर्व शहर के समान थाना क्षेत्र के लालन टोला में एक युवक की लाश पाई गई थी, जिसकी जेब से एक चिट्ठी भी बरामद हुई थी और उसमें लिखा था कि 3 लोग उसे मारना चाहते हैं, जिसके नाम भी उस चिट्ठी में स्पष्ट लिखे हुए थे। पुलिस ने मर कायम कर जब मामले की विवेचना शुरू की तो इसका खुलासा बेहद ही चौंका देने वाला था। पुलिस ने इस मामले में एक संदेही मनोज साकेत निवासी शिकारगंज थाना रामपुर को गिरफ्तार किया है, जिसने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। बताया गया कि आरोपी लक्ष्मणपुर में 2 वर्षों से रहता था और वह मिस्त्री का काम करता था। तभी उसे एक गांव की लड़की से प्रेम हो गया, लेकिन उसके बीच 3 लोग ऐसे थे जो उसके प्रेम के बीच में रोड़ा बन रहे थे। बताया गया कि चिरहुला के समीप मृतक संतोष त्यागी निवासी नैनी आरोपी को मिला और उसने बताया कि वह नैनी में कोई अपराध करके आया है और उसे छिपने के लिए ठिकाना चाहिए। आरोपी ने पहले तो उससे पूरी जानकारी ली और यह पूछा कि उसके साथ और कौन कौन है। मृतक ने जब आरोपी से बताया कि वह अकेला है और उसके आगे पीछे कोई नहीं है, तभी आरोपी ने मन ही मन एक गंभीर अपराध को अंजाम देने की योजना तैयार कर ली और फिर वहां से वह मृतक संतोष त्यागी को अपने साथ ले गया, जहां खाना पीना खिलाने के बाद उसे शराब पिलाई और जब वह पूरी तरह शराब के नशे में चूर हो गया तो आरोपी उसे लालन टोला के समीप ले जाकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और उसके जेब में एक खत डाल दिया, जिससे उसके 3 दुश्मनों के नाम थे। चिट्ठी में यह भी लिखा था कि संतोष त्यागी गड़ा धन निकालने का काम करता है, जिसमें 3 लोग उसके साथ शामिल हैं जो उसकी हत्या करना चाहते हैं। लेकिन पुलिस को यह बात रास नहीं आई और जब जांच की गई तो मामला कुछ और ही निकला है कि पिछले मई महीने में 27 तारीख को लालन टोला नामक मोहल्ला दलपा के पास में वहाँ खुले मैदान में दिन के समय एक डेड बॉडी पड़ी पाई गई थी और जिस सूचना पर थाना समान में पहले तो मर्ग पंजीबद्ध किया गया था और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अपराध की जब विवेचना की गई तो विवेचना के दौरान चूँकि आरोपी अज्ञात था, संदेह के आधार पर हमने मनोज नाम के एक आरोपी को पकड़ा। ये मनोज साकेत रहने वाला शिकारगंज थाना रामपुर नैकिन जिला सीधी का है। इसका दूसरा नाम आकाश भी है और ये छोटी सी उम्र में ही अपने फूफा के पास जबलपुर चला गया था। बाबा टोला जबलपुर में रहता था। पिछले 2 साल से लगभग ये अपने लक्ष्मणपुर गांव में आकर के वहाँ स्कूल का काम चल रहा था और वहाँ पे ये मिस्त्रीगिरी का काम कर रहा था। स्कूल में काम करते करते जब इससे पूछताछ की गई तो इससे पूछताछ पुलिस को जो जानकारी दी उसके अनुसार स्कूल में काम करते समय उसे गांव की एक लड़की से प्रेम हो गया और उस लड़की ने इसे बताया कि उसके गांव के 3 लोग परेशान करते हैं। दूसरा, इन 2 सालों में उसका गांव कुछ लोगों से झगड़ा भी हुआ था। 3 लोग ऐसे थे जो इससे व्यक्तिगत जिनसे दुश्मनी थी। तो ये मनोज साकेत जो है एक पुराना अपराधी भी है। ऐसी जानकारी मिली है कि अपने थाना रामपुर नैकिन से भी 376 किसी मामले में फरार है। इसके खिलाफ स्थायी वारंट भी है और भी अपराध इसके खिलाफ हैं। तो ये इसने बताया कि मुझे एक दिन 25 तारीख को, पिछले महीने की 25 तारीख को चिरहुला के आगे ललपा गांव में एक बाहरी आदमी मिला जो मजदूर के वेश में था। उसने बताया कि मेरा नाम संतोष त्यागी है और मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ और नैनी में मतलब मैंने कोई अपराध किया है नैनी थाने में, तो नैनी थाने से मैं फरार हूँ और नैनी की पुलिस मुझे ढूंढ रही है। मैं भाग कर आया हूँ तो मुझे आप कहीं शरण दिलवा दीजिए, कहीं काम दिलवा दीजिए, रहने की जगह दिलवा दीजिए। तो इसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर ये
उसने बताया कि तुम्हारे घर में और कौन कौन है, तो उस व्यक्ति ने बताया कि नहीं मेरे घर में कोई नहीं है, मैं घर में अकेला हूँ और मैं बस ज़िंदगी भर यही। दिमाग में ये ख्याल आई कि अगर मैं इस आदमी को मार दूँ और एक चिट्ठी लिख दूँ कि फला ने मारा है, तो वो लोग पकड़े जाएंगे और मेरा काम हो जाएगा, मेरी प्रेमिका भी मुझसे खुश हो जाएगी और मेरे शत्रु भी जो है एक बड़े मामले में गिरफ्तार हो जाएंगे। तो इसने इस ख्याल से जो है इसने प्लानिंग बनाई, इसको अपने साथ जो है अपने एक परिचित के घर भी ले गया और उसके बाद इसको खाना खिलाया, इसके साथ में शराब पी और शराब पी करके 26 और 27 की रात में इसको लालन टोला के मैदान में ले गया और इसको जब लगा कि आदमी नशे में हो गया है तब गला दबा करके इसकी हत्या कर दी। तो ऐसी जानकारी मनोज साकेत द्वारा दी गई है। मनोज साकेत की जो चिट्ठी आप लोगों को मालूम है कि मृतक के कपड़ों के बीच में एक चिट्ठी लिखी हुई मिली थी, तो उस चिट्ठी में जो लिखावट है और जो मनोज साकेत की लिखावट है वो मिलती जुलती है। हम लोगों ने मनोज साकेत के हाथ से लिखे हुए दस्तावेज भी जब्त किए हैं और शीघ्र ही उन दस्तावेजों को परीक्षण में हेतु भेजा जाएगा। तो अभी तक हम लोगों की जानकारी मिली है और भी साक्ष्य हम लोग संग्रह कर रहे हैं।